नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए जल्दी से इन कार्ड्स को मैं एक बार शफल कर लेता हूँ। और उससे पहले एक छोटी सी हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। भोलेनाथ, मैं आपसे और सारे देवी देवताओं से, सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नेगेटिविटी भेजी गई है, जिसके द्वारा भेजी गई है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी अपने ओरिजिन पे लौट जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आप सभी लोगों के अराउंड है या जिसके द्वारा भेजी गई है, वो सब वापस अपने ओरिजिन पे लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंटर। और दोस्तों, आपका जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि से हमेशा भरा रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। ऑलराइट, लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे द टावर। ओके। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज टू ऑफ कप्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज पेज ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। चलिए एक एक कार्ड को गहराई से समझते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया दोस्तों, दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि आपके एनिमीज के अंदर इस समय एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस कहीं ना कहीं दिख रही है। इस कार्ड की ऊर्जा इसी चीज को दिखा रही है, क्योंकि आप इस समय फुल ऑन अग्रेसिव मोड में है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरीके से ये आपकी ऊर्जा को दिखा रहा है ये कार्ड, कि आप कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से इस समय आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। और आपका रुख इस समय ऐसा है जिस रुख को देखकर जो आपके एनिमीज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। इनकी रातों की नींद भी उड़ी हुई है। और दोस्तों, ये जो भी हैं, साथ में जो भी इनके सपोर्टर्स हैं, ये लोग बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं बिना सोचे समझे, और आप सोच समझ के करते हैं। तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि इस समय ये पूरी तरीके से इतना ज़्यादा इनके अंदर गुस्सा है, जलन है, सब कुछ इनके ये इस समय दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, ये इमोशनल होके सोच रहे हैं। इनका दिमाग पूरी तरीके से इस समय आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कार्ड्स ऐसा इशारा दे रहे हैं कि ये जो भी पर्सन है जो आपके अगेंस्ट है इस समय, ये जो भी है मेल फीमेल, जिनकी भी ऊर्जा है आपके जीवन में, इनका रुख कुछ बदला बदला आपको दिखेगा। और ये जो रुख इनका बदला है, ये इसलिए बदला है क्योंकि जबरदस्त धोखा इनको मिला है किसी करीबी से। इसीलिए इनका हाव भाव, बात करने का तरीका, चीज़ों को करने का तरीका, आपको सब कुछ बदला बदला दिखेगा। दोस्तों, आपके खिलाफ जो भी कदम उठाए गए इन लोगों के द्वारा, ये जो भी इस इंसान ने करने की कोशिश की, जो भी हैं ये मेल फीमेल, वो प्लानिंग से ज़्यादा ना इम्पल्सिव एंगर से कहीं ना कहीं निकले हुए डिसीजंस को इन्होंने अप्लाई किया। यानी सोच समझ कर नहीं, बस कैसे ना कैसे करके, क्योंकि जलन है आपको आपसे। मेन चीज़ यहाँ पर ये है, यहाँ मुझे ज़्यादातर दिख रहा है, यहाँ एक जो पर्सनल दुश्मनी है वो बहुत ज़्यादा है। और जलन का कारण है कुछ कहीं ना कहीं
कुछ हद तक देखिए लालचपन भी है यहाँ पर दिख रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फैक्टर जो मुझे दिख रहा है वो जलन का दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एंगर और सोच समझ के कोई चीज़ ना करना। मतलब जो भी है, मुझे इस समय इनका दिमाग शांत नहीं दिख रहा है पूरी तरीके से, ये जैसे पागल हो रखे हैं इस समय। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जैसे मैंने बताया आपको वो इसलिए भी पड़ा है इनके ऊपर कि किसी करीबी ने इनको एक बहुत बड़ा धोखा दिया है, यानी कि जिनके दम पर ये इतना उछल रहे थे उन्हीं लोगों से शायद इनको ऐसा धोखा मिला है कि इन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे करना क्या है। देखिए दोस्तों, इनकी जो सोच है वो साफ नहीं है, दिमाग में बहुत ज़्यादा शोर इस समय मचा हुआ है इनके, और आपको नुकसान पहुंचाने की ना इनके अंदर एक ऐसी जल्दी मची हुई है इस समय कि इन्होंने कई बार खुद को ही जैसे एक्सपोज कर दिया, अपने इरादे इन्होंने खुद दिखा दिए, ऐसे एक्शंस इन्होंने किए, ऐसी बातें इन्होंने कुछ जगहों पर की है कि इन्होंने खुद ही साबित कर दिया है कि भाई जलन तो इन्हीं के अंदर है आपके प्रति। आप के अंदर शायद इनके लिए इतना आप ना सोच रहे हो, या इतना ना गुस्सा हो, इतना ना आपके अंदर कोई इनके प्रति, मतलब आपके लिए जैसे ये मैटर ही नहीं करते, इसीलिए ना वो नफरत है ना कोई प्रेम है, लेकिन इनके लिए आप ना मतलब एक ऐसे ऑब्सेशन बन चुके हैं इनके लिए कि मतलब उन्हें शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। और जिनके बीच में आपकी बातें कर रहे हैं, चाहे वो बाहर की सोसाइटी हो या अपने घर वालों के बीच में, तो ये अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं कि यही दिन रात अगर देखा जाए तो आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप थोड़ी ना पड़े हुए हैं। ऐसा शुरुआत में इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि जैसे आपका जो रोल है वो ऐसा है कि आप इनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में यही आपके पीछे पड़े हुए हैं, और इनकी बातों से कहीं ना कहीं साबित खुद ही हो रहा है। जहाँ भी ये खड़े हो रहे हैं बिना आपकी बात किए रह नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके बारे में हमेशा बातें करनी ही करनी है। ऐसे ऑब्सेशन आप बन चुके हैं इनके लिए, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे। देखिए, और प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय इनके अंदर एक बहुत जल्दबाजी की कैसे ना कैसे करके आपको नुकसान पहुंचाया जाए। दोस्तों, ये पर्सन कहीं ना कहीं यही, और इसके साथ के जो लोग हैं ये सब यही समझते हैं कि अग्रेशन ही पावर है। इन्हें लगता है कि अगर अग्रेशन दिखाओगे तो वही असली पावर होती है जिससे दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि ये इन लोगों की वीकनेस बन रही है। ये दिखाता है कि ये कितना छटपटा रहे हैं, अग्रेसिव होना ही दिखाता है कि कितना ज़्यादा छटपटा रहे हैं ये इस समय, क्योंकि माइंड गेम्स या मन से शांत रहकर ये इनके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं रही है। अब एक समय तक थी लेकिन अब नहीं है। और आपको अगर मैं देखूं तो आप मुझे शांत इस समय नजर आ रहे हैं, हाँ, लेकिन अग्रेसिव मूव्स आप ले रहे हैं, यानी जहां जो कदम बढ़ाना है वहां बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आप भाव नहीं दे रहे, फालतू लोगों को, और यही बात इन लोगों को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है इस समय। अब अगर हम दूसरे कार्ड को देखें तो देखिए यहाँ पे द टावर का कार्ड आया, और दोस्तों अब यहाँ सबसे बड़ा जो सच है वो सामने आता है। देखिए, ये कार्ड सीधा इशारा दे रहा है कि जबरदस्त धोखा, ये साफ दिख रहा है। आपके एनिमीज को ना दोस्तों, इन लोगों को शॉक तब लगा दोस्तों जब उन्हें किसी बहुत करीबी ने बिट्रेयल मतलब दिया, ऐसा धोखा इनको दिया, चाहे पैसों को लेकर, चाहे एक साथ देने को लेकर, जिस पर इन्होंने ना आंखें बंद करके भरोसा किया था, वही इंसान कहीं ना कहीं इनकी पूरी प्लानिंग जैसे हिला गया, और इनका जो भ्रम है वो अब टूट चुका है। जो नकाब इन्होंने पहन रखा था दोस्तों वो अचानक गिर गया है, और इसी मोमेंट के बाद इनका जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ है, और इनका जो गुस्सा है वो असल में आपके लिए नहीं बल्कि उस दर्द के लिए है जो इन्होंने खुद झेला। अभी जो धोखा इन्होंने खाया जिस पर्सन से, आप पे तो देखिए जो गुस्सा और जलन है वो तो है, लेकिन इस समय मुझे ज़्यादातर जो उथल पुथल इनके अंदर दिख रही है इस पर्सन के अंदर, वो उस इंसान को लेकर है जिसने इन्हें धोखा दिया है। आप बस इनके कह सकते हैं टूटते हुए टावर के विटनेस बने दोस्तों, वजह नहीं। तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें प्ले आउट होंगी, आपके सामने भी निकल के आएंगी, और ये देखने लायक होगा कि कौन ये पर्सन था जिसने इनको ऐसा धोखा दिया है। अब अगर हम तीसरे कार्ड को देखें तो देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड साफ बताता है कि कहानी की जो जड़ है वो रिलेशनशिप है। कोई ऐसा रिश्ता जिसे ये प्योर समझते थे, बैलेंस्ड समझते थे, वहां से इनको धोखा मिला है। देखिए, आमतौर पे यहाँ पे जब 2 ऑफ कप्स आता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक नए रिलेशनशिप का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई नया रिश्ता जुड़ रहा है। लेकिन बाकी कार्ड्स को अगर हम जोड़ के देखें और आज
ये जो इशारा मिल रहा है वो ये कार्ड यही एक्सप्लेन कर रहा है कि इनको जहाँ से धोखा मिला मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है। रियलिटी में वहाँ लॉयल्टी सिर्फ एक तरफा ही थी और आपके एनिमीज़ ने दिल से कहीं ना कहीं जुड़ाव किया, लेकिन बदले में ऑनेस्टी नहीं मिली इनको। जिस पर्सन पे इन्होंने भरोसा किया, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लव लाइफ से ही रिलेटेड बातें हम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई इनका वैसे भी साथ देने वाला रहा होगा या रही होंगी जो आपके प्रति एक साथ ये लोग शुरू शुरू में आए, क्योंकि इनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा जुड़ा रहा होगा। लेकिन शायद उस पर्सन को ऐसा लगा कि अब इस लड़ाई में आगे बढ़ना उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने शायद इनका साथ छोड़ दिया। और इसी चीज़ को जब इन्होंने फेस किया तो ये बिल्कुल छटपटा रहे हैं, अब इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और इनको बदले में ऑनेस्टी नहीं मिली। जो कमिटमेंट शुरू में दिया गया कि भाई हम तो आपके साथ लड़ाई में एंड तक रहेंगे इनके अगेंस्ट, तो वो सब अब इनको वापस याद आ रहा है कि शुरू शुरू में क्या वादे इनसे किए गए थे। तो वही ना, जैसे को तैसा मिल रहा है दोस्तों। और अब यही लोग दूसरों से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाने में डर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो ट्रस्ट सिस्टम है ये हिल चुका है बुरी तरीके से। दोस्तों, आपके साथ इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट भी इसीलिए है क्योंकि आप जेन्युइन हैं और आपकी एनर्जी इन लोगों को कहीं ना कहीं एक जो फेक बॉन्डिंग है उसकी याद दिला रहा है कि किस तरीके से आप जब इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप में थे या फिर जब अच्छे संबंध थे आपके और इनके, तो आपके जैसा इंसान अब इनको मिल पाना बहुत मुश्किल है। और इनके साथ के जो लोग हैं वो किस कदर फेक हैं ये इन्हें अब रियलाइज हो रहा है। अब अगर आप देखें दोस्तों, जो आज का 4th कार्ड आया है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और दोस्तों ये कार्ड बताता है कि अब ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, डायरेक्ट अटैक नहीं बल्कि बातें फैलाना, नज़र रखना, वर्ड्स के जरिए आपके बारे में बुरी बुरी बातें करना, इमेज को डैमेज पहुंचाना। और दोस्तों ये लोग ना जिज्ञासा के नाम पे इनको बस दिखाते हैं कि इन्हें बड़ी क्यूरियोसिटी आपके बारे में जानने की या क्या चल रहा है, लेकिन ये हकीकत में क्यूरियोसिटी के नाम पर इंटरफेरेंस है कहीं ना कहीं इन लोगों का। अभी भी कोशिश कर रहा है आपके बारे में जानने की कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे इतने स्टेबल हैं जब वो खुद अंदर से कहीं ना कहीं टूट चुके हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, पेज ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आया है ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इनकी बातें ज़्यादा देर तक असर नहीं करती हैं, क्योंकि इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। इसीलिए झूठ होने के कारण इनके बातों का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता, जिससे भी ये आपकी कहानी बताते हैं, मनगढ़ंत कहानी। इनफैक्ट देखिए, आपकी क्लैरिटी इनके कन्फ्यूजन से कई ज़्यादा स्ट्रांग है। यही रीज़न है कि ये कितना भी अटेम्प्ट कर लें, इनका कोई भी अटेम्प्ट काम नहीं करने वाला है। हालत इनकी खस्ता हो रखी है और जिससे धोखा मिला है अभी तो उससे उभरने में इनको टाइम लगने वाला है। ओवरऑल अगर मैं सारे कार्ड्स को देखूं दोस्तों तो ये बात साफ है कि आपके एनिमीज़ का जो रुख है वो इसीलिए बदला क्योंकि उन्हें लाइफ ने अचानक आईना जैसे दिखा दिया है और आपने कुछ नहीं छीना, लेकिन आपकी प्रेजेंस ने उन्हें कहीं ना कहीं उनकी खुद की जो सच्चाई है वो दिखा दी। धोखा इन्हें किसी और ने दिया दोस्तों, पर जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप पर निकाल रहे हैं। मतलब ये ऐसा दिखावा कर रहे हैं, गुस्सा तो जलन तो आपसे है ही है, लेकिन जिसने धोखा दिया उससे डायरेक्ट नहीं ये बात कर सकते या उसके ऊपर नहीं निकाल सकते, इसलिए उसका भी जो हिस्सा है वो आप पे निकालने की कोई कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप इस समय काम हैं, ग्राउंडेड हैं और ऐसे ही बने रहिए, और यही बात इनके लिए सबसे बड़ी चोट है। यही चीज़ इन्हें जीने नहीं देती। तो आप बिल्कुल अपने पीस में जैसे अपने आप को संभाल कर आगे चल रहे हैं उसी तरीके से चलते रहिए, क्योंकि यही जो आपकी पीस है, जो स्टेबिलिटी है, यही चीज़ देखकर इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो खैर, ये उनकी प्रॉब्लम है, ये आपकी नहीं है। और मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ दोस्तों कि ऐसे लोगों से आपको बहुत जल्द यूनिवर्स मुक्ति दिलाए और जीवन में आपके लिए ऐसा रास्ता खुले कि आपके सारे काम बने और जितनी भी नेगेटिविटी है वो वापस सेंटर की ओर लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंटर। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखें, आई क्लेम विक्ट्री, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी के साथ सामने प्रेजेंट होऊंगा। और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।